हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का प्रथम पाठ गति। तो पिछली वीडियो हम लोग गति के समीकरण को पढ़ा था। आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरणों का ग्राफ विधि द्वारा निगमन। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। तो पहले क्या हम एक ग्राफ बनाते हैं, वेग समय ग्राफ। तो इसके निगमन के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक वेग समय ग्राफ। तो इसमें पहले मानते हैं कि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चल रही थी और उसकी गति क्या है? एक समान गति से चल रही है। तो ये मान लेते हैं ये u हो गया। अब ये कुछ समय बाद कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे क्या था? u से ये t1 है, ये क्या हो गया? ये t2। तो ये क्या है? t समय बाद। तो t समय बाद कहाँ पहुँच गई? u से कहाँ पहुँच गई? v पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? u है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? v है। तो ये कितना कोण माना? थीटा। और पिछली वीडियो में हमने पहले ही जाना था कि थीटा बराबर क्या होता है, कि ये दूरी वेग समय ग्राफ का थीटा क्या बताता है? त्वरण बताता है। तो त्वरण क्या हो जाएगा इस ग्राफ से? त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा? पहले इसको नाम लिखते हैं, a b c, ये d। ये ग्राफ में ये a पॉइंट हो गया, ये b, ये c और ये d हो गया। तो त्वरण क्या बताएगा इसका? tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या है? यही BC। तो क्या हो जाएगा? BC अपॉन क्या हो जाएगा? आधार क्या है? AC। तो ये आधार की वैल्यू कितनी है? यही इसके द्वारा लिया गया समय t। तो ये AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t। और अब BC की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब ये पूरी लंबाई क्या है? v है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी? u है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? v माइनस u। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा? BC की लंबाई v माइनस u और लिया गया समय कितना है? AC t है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 80 बराबर v माइनस u। अब इधर क्या है? u है माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो u प्लस 80 बराबर v, या इसको लिख सकते हैं v बराबर u प्लस 80। ये हो गया पहला समीकरण इस ग्राफ से। तो इसमें हमने क्या किया है? पहले एक ग्राफ बनाया जिसमें उस माना कि वो वस्तु u वेग से पहले चल रही थी और t समय बाद उसका वेग कितना हो गया? v हो गया बढ़कर। तो अब इसमें पहले हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वेग समय ग्राफ का tan थीटा क्या बताता है? उसका त्वरण बताता है। तो ये त्वरण a बराबर tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या है? ये पूरी दूरी v है और इतनी दूरी u है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? v माइनस u। उसी को हमने यहाँ लिखा है। तो v माइनस u। और समय क्या है? पहले ये समय जिस वेलोसिटी चल रही थी वहाँ t0 फिर t1। तो इसका समय क्या हो जाएगा? यही t हो जाएगा। तो ये हो गया t। तो इस यहाँ क्या है? t भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये 80 बराबर v माइनस u, u माइनस में है, इधर आया प्लस में, u प्लस 80 बराबर v। इसको लिख दिए v बराबर u प्लस 80। ये हो गया पहला समीकरण का निगमन। क्लियर है? इसे लिख लीजिए। इसका दूसरा समीकरण देखते हैं। ये हो गया। तो अभी इसके बाद देखते हैं दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो अभी फिर से वेग समय ग्राफ बनाते हैं एक, और वापस से फिर से वही ग्राफ u से चलना शुरू किया। और
टी समय बाद कहाँ पहुँच गया ये टी समय बाद इसकी वेग बढ़ के क्या हो गया, v हो गया। तो ये v कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से v, ये समय। तो इसमें दूरी निकालना है, विस्थापन, ये कितना विस्थापित हुई है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन बताता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है। तो पहले इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी, ये हो गया ई पॉइंट। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन S बराबर क्या होगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो इस वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, आयत ए सी डी ई का क्षेत्रफल, ए सी डी ई का क्षेत्रफल। अब इसमें इनकी भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा पिछले ग्राफ से, और इसका समय कितना है, t है। अब ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है। तो अब इसको करते हैं इधर, तो इसको सॉल्व करते हैं इधर थोड़ा साइड में। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2, आधार कितना है t, ऊंचाई कितना है v माइनस यू, प्लस क्या करना है, इस चतुर्भुज आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है t इंटू यू, गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब v माइनस यू ये क्या होता है, अब त्वरण के समीकरण क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो ये क्या है v माइनस यू, तो v माइनस यू को इधर करेंगे तो ए टी बराबर क्या हो गया, v माइनस यू। तो यहाँ पर v माइनस यू की जगह ए टी रख सकते हैं। तो क्या हो जाए 1/2 टी गुणे ए टी, फिर प्लस क्या है यू टी। अब इसको सही से लिखते हैं। तो ये s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया दूसरे समीकरण का निगमन। क्लियर है। इसमें क्या माना है, पिछला ही ग्राफ है, मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन बताता है। तो क्या हो गया, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक t हो गया समय अंतराल, और ये कितना हो गया v माइनस यू। ये पहले से u है ही यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रारंभिक गति, तो ये दूरी u हो गई, और इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, पहले से t है। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार t था, ऊंचाई v माइनस यू, और v माइनस यू को क्या कर दी, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू हमें चाहिए यहाँ, तो v माइनस यू को एक तरफ रखते हैं और t को यहाँ गुणे में कर देते हैं। तो ये v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई, 80 हो गई। तो यहाँ पे रख दिए v माइनस यू की वैल्यू 80, और प्लस यू टी पहले से है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और प्लस ए डी सी का क्षेत्रफल यू टी। तो क्या हो जाए, s बराबर क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। तो दूसरा समीकरण लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा समीकरण का निगमन करते हैं। ये हो गया। तो अभी इसके बाद देखते हैं तीसरे समीकरण का निगमन। तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें फिर से यही ग्राफ बनाते हैं, वेग समय ये वेग समय ग्राफ फिर से बनाते हैं, और फिर से ये u वेग से चला, और कुछ समय बाद इसका वेग कितना हो गया, v हो जाएगा। ये u से चला है,
और कुछ समय बाद इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या, इसका क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन। तो इसमें क्या है, पिछली बार हम लोगों ने ये त्रिभुज का पिछले समीकरण में निकाला था और इस आयत का। तो अब इसी इमेज को अगर ऐसे बना दें तो ये क्या लग रहा है, समलंब चतुर्भुज लग रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इसका नाम देते ए बी सी डी, समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस डी सी गुणे क्या होगा, ऊंचाई ए डी हो गया इसकी ऊंचाई। तब इसी पर यहाँ रखते हैं, इसको ऐसे अलग कर देते हैं। तो ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये दूरी क्या हो गई, ये भुजा की लंबाई कितनी है इसकी, u है, और ये पूरी भुजा कितनी है, v है, और इसकी ये दूरी कितनी है, t, जो इसके लिए ऊंचाई का काम करेगी। तो अब रखते हैं s बराबर समलंब चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो S क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं किसके, एक U है और एक V है, क्योंकि यही दो इसकी भुजाएं समांतर हैं। तो क्या हो जाएगा, U प्लस V, और कितना है समय क्या, इसकी ऊंचाई होगी, इस इमेज के लिए यही t की वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा t। अब ये क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बाद देखते हैं इधर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t को इधर लाते हैं, a को यहाँ। तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो इसी t की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 u प्लस v, और क्या हो गया, v माइनस यू। तो इसको क्या सकते हैं, v प्लस यू भी लिख सकते हैं, बटे a हो गया। तो अब a का 2 में गुणा होगा तो 2a हो जाएगा। अब इस 2a को इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो गया 2as। अब इसके बराबर में क्या बचा, v प्लस यू, और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू। तो ये क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2as बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूले में चाहिए क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर माइनस में, इसको इधर लाते हैं। तो u स्क्वायर प्लस 2as क्या हो गया, v स्क्वायर। अब इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया गति के समीकरण का ग्राफीय विधि द्वारा निगमन। क्लियर है। तो ये आपका चैप्टर गति यहाँ पे समाप्त होता है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट में नीचे पूछ सकता है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।